आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि
गलन रोग भव मूढ़ी अनेकी गलन सब विधि तुलसी शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवतो पुनः पुनः नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जयन्ती मंगला
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी बंदो सबके पद कमलो सदा जोरि जुग पानी। पहुँचा नहीं वहाँ तक कोई जहाँ रही है पहुँच तुम्हारी। बारंबार प्रणाम तुम्हें है रामचरित के अमित पुजारी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री दुर्गा सकल देवी शक्तिगण की जय, गणेश भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बाबा सिंहेश्वरनाथ महादेव की जय, बाबा परमेश्वरनाथ महादेव की जय, माता चंडिका की जय, माँ माता तारा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता रक्त कालिका की जय, माता जीवच की जय, सकल देवी देवता गण की जय, सकल ऋषि मुनि गण की जय, सकल सनातन शास्त्र की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गोविंद भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, वेद पुरुष भगवान की जय, श्री रामचरितमानस कथा ज्ञान यज्ञ की जय, सत्संग के आनंद की जय, धाम की जय, धाम की जय, भक्तों भगवान की जय, नमः पार्वती पतये धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम अपने मंच के समक्ष और वाम पार्श्व में विराजित सर्व शास्त्र निष्णात वेदादि सच्छास्त्र के गहन ज्ञाता अध्येता और सनातन धर्म की रक्षा के साथ साथ इस भारतवर्ष की रक्षा में स्वतंत्रता में जिन्होंने
अपनी समस्त चेतनाएं उड़ेल दी थी, जो क्रांति के शिखर पर भी रहे और शांति के सागर तक जिनकी यात्रा रही, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में पादारविंद में प्रतिपल प्रतिक्षण श्वास नमन निवेदित करता हूँ। और इस क्रम में अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य ब्रजमोहन प्रसाद सिंह जी तत्वानंदनाथ श्री लाल बाबा के पादारविंद में प्रणति निवेदित करता हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम में, उत्तर चरण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रेमादरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, वंदनीय हमारे श्री अंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे सम्मानीय परमात्मीय प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी, श्री कुंदन बाबा, साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्राचार्य भाई सोना जी, साथ ही साथ हमारे अमिताभ जी, आचार्य कलाकार बंधुजन, और इस गाँव नगर क्षेत्र के अलावा भी दूर दराज से आकर के भिन्न भिन्न जगहों से आकर के कथा का पान करने वाले सभी श्रद्धालु जन, कहते हैं गुरु और आज्ञा गरीब कि गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और उसे उसका पालन जरूर करना चाहिए। चूंकि गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि सपना सुख सिद्धि साधन दे, इसलिए मानना चाहिए। और इस क्रम में कुछ थोड़ी बहुत चर्चा प्रथम सत्र में गंधवारी गाथा के लोकार्पण क्रम में मैंने रखी थी। उत्तर चरण में हम आप इस कथा गंगा में प्रवेश कर रहे हैं मात्र आज कुछ क्षण के लिए, चूंकि हम जान रहे हैं कि दूर दराज में लोग सब जाएंगे, फिर आनंद लेंगे कल। गुरु आज्ञा गरीयसी के भाव को रखते हुए कई बार आना जाना इस थवोली ग्राम में गुरुधाम में लगा रहा, और इस क्रम में इनकी भी कृपा, इनका आशीष योगपीठ के तत्वावधान में जो माता कालिका के मंदिर में हुआ, फिर सहरसा में हुआ, फिर इस क्रम में विराटपुर में हुआ, अन्य जगहों पर निश्चित रूप से होता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा। और बराबर चर्चा करते थे कि कुछ गांव में भी सुनाना है। मैंने सहज स्वीकार कर लिया था कि जब आपका आदेश होगा मैं तैयार रहूंगा, चाहे कोई भी कार्य हो। उसी के आलोक में यह संयोग बना कि इस पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ और 3 दिन मुझे राम कथा कहने का आदेश मिला है। वैसे इस ग्राम में पूज्य गुरुदेव का श्रीमद् भागवत जैसा विराट कार्य हो चुका है। अनेकानेक महान संत महात्मा विभूति लोगों का पदार्पण हुआ है, वर्षों से उनकी भी कथा हो चुकी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान भी अनंत है, उनकी कथा का भी और छोर नहीं है। उसमें से यथामति मैंने जो गुरुजनों से सीखा जाना है, उन्हीं में से कुछ हम रखेंगे। चूंकि जिस रामचरितमानस को गोस्वामी जी को लिखने में 2.5 साल लगे, वैसे कुछ विद्वानों ने माना है कि
1 माह में उन्होंने लिख दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल है। आजकल का कंप्यूटर उस समय नहीं था कि बटन दाबते गए काम होते गए। चावल जला करके और अन्य चीजों से स्याही बना करके, यानी भृंगराज आदि चीजों से, फिर खड़ी के कलम से और चीज से लिखना, हाँ, तो ये बड़ी मुश्किल थी उस समय। और निश्चित रूप से समय लगा होगा। उससे हम आप कहीं कहीं 9 दिनों की कथा होती, 15 दिनों की, माह दिनों की, फिर भी नहीं सुन सकते, समझ सकते। 3 दिन में आज प्रथम दिवस है और कुछ क्षण हम आप आनंद ले लेंगे। कल से 2 बजे से 5 बजे तक कथा सत्संग भजन के आनंद का समय रखा गया है। परसों से फिर 2 बजे से 5 बजे तक उसमें हम आप आनंद लेंगे। प्रयास करेंगे हम कि कथा भावों में कभी कभी वक्ता लोग अपने अपने विचार से किसी एक अर्धाली की व्याख्या चलती रहती है, किसी एक प्रसंग पर व्याख्या चलती रहती है। कई कई दिन, कई कई महीनों उससे कुछ ने भी चर्चा की है कि कुछ कुछ कथा सत्संग तात्विक रखना है, तो निश्चित रूप से कुछ क्षण विज्ञ जनों के लिए, अध्येताओं के लिए कुछ तात्विक बातें जो मानस में है वो रखेंगे। फिर कुछ कुछ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, हमारे युवा बंधुजन हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए जो विषय प्रसंग अनुकूल होगा उसे हम रखने का प्रयास करेंगे और आनंद लेंगे मुक्त भाव से। कल से हो सकता है कुछ कुछ और हमारे भजन कार्य से जुड़े हुए 2 आदमी हैं और शास्त्री जी 3 हैं, और भी आदमी इसे पढ़ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि आज के प्रसंग का, रामचरितमानस ग्रंथ का और साथ ही साथ गुरुराज्ञा करी ऐसे का, कुछ हमारे व्यक्ति ने देखा मुझे लाल वस्त्र पहनते हुए, हमारे शास्त्री जी ने और ने कहा कि ये लाल वस्त्र और काला वस्त्र बहुत दिनों तक धारण किए थे जब अपने कार्य ताल में थे, जो उनके द्वारा निर्दिष्ट साधना कार्य था। फिर वो छूटा, फिर ये वस्त्र मिल गया, और इसलिए इनकी आज्ञा को, गुरुजन की आज्ञा को श्रेष्ठ मानते हुए शायद आश्चर्यचकित होंगे बहुत लोग कि आज कैसे हुआ। तो मैंने कहा गुरुराज्ञा करी ऐसे, उनका प्रसाद मान करके हमने धारण किया है। और बात भी सही है, संत कबीर की पंक्ति आज याद आ रही है कि लाली मेरे लाल की देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये असर हुआ। रामचरितमानस में प्रवेश के पूर्व हम आप 2 बार भगवान का पावन नाम मिलजुल करके ले लें, फिर कथा गंगा में प्रवेश, फिर उत्तर चरण की आरती, थोड़ी थोड़ी प्रवेश के बाद फिर से जो लोग हैं सब अपने अपने निकेत को प्रस्थान करेंगे। 2 बार सब लोग मेरे साथ नाम ले लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण
विविध लीला अवतारों में भगवान श्री राम की लीला भी बड़ी विलक्षण है और मर्यादित लीला है। प्रत्येक मनुष्य को संसार में मनुष्य जब आता है तो उनके लिए तीन चीज चाहिए, संत, सद्ग्रंथ और पंथ। संत, सद्ग्रंथ और पंथ। संत मार्गदर्शक के रूप में यानी गुरु, और फिर वह सद्ग्रंथ से मानव को संपूर्ण दिशा मिले, हर प्रकार की दिशा, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, सारी की सारी दिशा मिले, वो चीज आवश्यक है। और पंथ यानी रास्ता। रास्ता सनातन धर्म में ईश्वर की ओर जाने के लिए अनेक रास्ते हैं। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैकोर मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता स्वपान्था। रेलगाड़ी को रोड पर चलाएंगे हम, आप नहीं चल सकते। बस को रेल की पटरी पर चलाएंगे, नहीं चल सकते। हल को हम आप खेत में चलाते हैं या एक पेड़िया पगडंडी पर जो चीजें चलती हैं उसे चलाते हैं, तो वो फिर रेलगाड़ी की पटरी पर नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल वगैरह अन्य चीजें साइकिल नहीं चलती है। प्राय जगहों पर, प्राय धर्मों में सबको एक बढ़िया रास्ता दिखा दिया जाता है। और राजमार्ग हमारा सनातन धर्म है, जिसमें कि अनेकानेक त्रिज्याएं आकर के केंद्र में मिलती हैं। उन सभी साधनों का वर्णन हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और भी साधनात्मक ग्रंथ में, तंत्र ग्रंथों में मिलते हैं। ये गुरुतत्व निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का कौन सा पथ अच्छा है, प्रशस्त है, जिसमें वो उन्नति करेगा। किस विद्यार्थी का साइंस अच्छा है जो वो साइंस सब्जेक्ट लेकर के उस पर आगे बढ़े, किसका आर्ट बढ़िया है जो उसको लेकर के बढ़े। तो इसलिए ये साधनात्मक बातें अन्य जगहों पर कम मिलती हैं। मन में तो अनेक बातें उमड़ रही हैं। कभी कभी मन होता है कि अभी जो प्रवचन शुरू किए परसों तक लगातार करते रहे, फिर परसों शाम में ही ब्रेक। लेकिन ऐसी भी लीला खेला सबों ने देख ली। लेकिन आप सब दूर दराज के लोगों को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार से हम आप आनंद लेंगे। चर्चा कर रहे थे इन चीजों में। आज कठिन है वेदादि शास्त्रों को पढ़ना। 18 पुराण, उप पुराण, 108 या 220 उपनिषद, 20 स्मृति को पढ़ना। और तंत्र ग्रंथ के तो भंडार बहुत हैं। हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी चर्चा करते हैं चतुष्षष्ट्या तंत्र, 64 तंत्रों की चर्चा और भी अनेक अनेक प्रकार की चर्चा। तो उधर न जाकर के विशाल भंडार में द्वापर में श्रीमद् भगवत गीता एक सार ग्रंथ भगवान ने दिया, सबों का निचोड़। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। गीता ग्रंथ दिया, ऐसा महान ग्रंथ जिसमें सारे साधन वर्णित हैं और सारी चीजें वर्णित है। उसमें सांख्य योग भी है, विभूति योग, राजयोग, सारे के सारे 18 अध्यायों में। परसों गीता जयंती थी और उसी गोधाम में इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करने का अवसर मिला था विद्यापीठ में। वहाँ हमारे सभी संस्कृत के महान आचार्य लोग थे
सचमुच गीता अनुपम ग्रंथ था। श्री रामचरितमानस यह भी अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता पर जितने महान आचार्य हुए उन्होंने भाष्य लिखा है। चलिए कल इसकी चर्चा हम आप करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता 11 उपनिषद और वेदांत सूत्र पर हमारे श्रीमद् जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज ने, फिर श्रीमद् जगत गुरु शेषावतार भगवान रामानुजाचार्य जी ने, निम्बारकाचार्य जी ने, सबों ने भाष्य लिखे प्रस्थानत्रयी। ये तीनों प्रस्थानत्रयी के ग्रंथ सनातन धर्म में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसमें से उपनिषद श्रवण का विषय है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन मनन का विषय है, और गीता निधिध्यासन का विषय है। ये सारे पूर्ण साधन हैं। उन साधनों की ओर हम आप न जाएंगे। चलिए लौटते हैं कि रामचरितमानस ग्रंथ का उद्भव एक ऐसे समय में हुआ जब समग्र भारत वर्ष बहुत व्याकुल था, अर्थात दो औपनिवेशिक राजाओं के अंतर्गत, इस्लामिक और ब्रिटेन के राजाओं के अंतर्गत भारत करा रहा था स्वतंत्रता की पीढ़ी में। उस समय सच पूछा जाए तो सबों ने अपनी अपनी ओर से लड़ाई लड़ी। अनेक महान योद्धाओं ने बलिदान तो दिया ही है, अमूल्य बलिदान। हमारे संतों ने भी बलिदान दिया है। गुरु अंगद देव जी को जलती कढ़ाई में फेंक दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाई लड़ी। संत कबीर साहब ने कितना कितना झेलम झाड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कितनी लड़ाई लड़ी। सूरदास जी को भी बुलाहट आया था राज दरबार से, बोले बुला रहे हैं सम्राट। बोले वो को कहा सीकरी सौका आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, कि मुझे क्या काम है। फतेहपुर सिकरी से आते जाते समय बीतेगा, भगवान का नाम भूल जाएंगे। इस प्रकार संतों ने भी एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है, और संत महात्माओं ने हमारी आपकी आध्यात्मिक विरासत को उन्होंने सुरक्षित रखा। भिन्न भिन्न पदों में जितने मध्यकालीन संत हुए, सहरपा से लेकर के जब से हिंदी, अपभ्रंश आदि पाली प्राकृतिक भाषाओं में यानी संस्कृत के माध्यम से विद्यमान रखा है खड़ी बूंदी में। मानस अद्भुत ग्रंथ है। मानस का पहला श्लोक मंगलाचरण हम आज आप लोग को आनंद लेंगे कि रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस, श्री शब्द सीता का वाचक है। राम शब्द स्वयं भगवान श्री राम है, यानी सीता के सहित, शक्ति के सहित युगल सरकार का पावन चरित्र इसमें वर्णित है। संस्कृत में चरित्र में तो त्र बनता है और लोक भाषा में वही तो हो जाता है, इसलिए रामचरित मानस है। और इसकी पहली रचना किसने की है? भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने पहली रचना की रामचरितमानस की, रामायण की। रचि महेश निज मानस राथा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। मानस में इसकी रचना भगवान भूतनाथ भोलेनाथ शंकर ने की है, और फिर समय पर शिवासन भाखा पार्वती जी से रामचरितमानस सुनाया है भगवान भोलेनाथ ने। 4 वक्ता श्रोता प्रमुख है, वैसे तो 12 श्रोता वक्ता है मानस के, और साथ ही साथ अगर हम आप आदिकाल से देखेंगे मानस को, कितने कितने वक्ता श्रोता इसके हैं।
प्रधान थे। कल हम आप उस पर कल चर्चा करेंगे। चर्चा कर रहे थे कि पहली वंदना मानस में 7 कांड, पहले बाल कांड में 7 श्लोकों में वंदना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। 7 में अपने आप में विलक्षणता है, विशिष्टता है कि वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी वो शब्द से रामचरितमानस शुरू है और वो शब्द से समापन है। ते संसार घोर पतंग किरणैर दह्यन्ति न मानो, वो शब्द से समापन है। और यह वह वर्णों में, अक्षरों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए कि जयशंकर प्रसाद जी ने हौ से रामायण शुरू किया है। क्या और हौ को हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाव। आलोचकों ने हौ को दग्धाक्षर माना है, हौ को दग्धाक्षर माना है, उससे शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां मुझे लगता है कि भाव कुछ तीसरा है। प्रलय प्रवाह के कारण मनुशत्रुपा का जो पावन चरित्र है, इतिहास है, हिमालय से हिंद महासागर का भाव उसमें आया हुआ है और उसकी एक अलग कथा है। वो शब्द से मानस शुरू और समापन परंपरा के अनुसार गोस्वामी जी महाराज ने पहले वाणी सरस्वती की वंदना की है और सरस्वती के साथ साथ फिर गणेश जी की वंदना है। वंदे वाणी विनायक। हमारी आपकी संस्कृति में पहले गौर गणेश का पूजन होता है, यानी गणेश जी का, और शक्ति के रूप में सरस्वती का कविगण करते हैं, माँ दुर्गा का या गौरी का की वंदना अर्चना होती है। तो निश्चित रूप से ये वंदना आरंभ है यहाँ से। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी महाराज इस मर्यादा को रखते हुए बड़े सुंदर शब्दों में 7 श्लोकों में भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भाव में वर्णन है, जिसमें राम जी का वर्णन 9वें स्थान पर है। पहले श्लोक में वाणी यानी सरस्वती और विनायक की वंदना, 2 भगवान की। तीसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे, भवानी की वंदना और शंकर की वंदना, ये 4 वंदना है। तीसरे श्लोक में वंदे बोधमयम नित्यम, यानी गुरु की वंदना, गुरु रूप में भगवान शिव की वंदना। 5वीं वंदना है, 5वें स्थान पर गुरु की वंदना। और 6ठे स्थान पर सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर, वाल्मीकि की वंदना 6ठे स्थान पर। कपीश्वर हनुमान जी की वंदना 7वें स्थान पर। आगे फिर गोस्वामी जी सरस्वती की वंदना के क्रम को प्रथम उन्होंने रखा। सीता की वंदना 8वें स्थान पर। उद्भव स्थिति संहार कारणं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां, यानी 8वें स्थान पर इन्होंने रखा माँ सीता की वंदना। और 9वें स्थान पर राम जी की वंदना। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा आदि आदि उन श्लोकों को गायन में नहीं लाएंगे, समय अधिक भी लगेगा। मैं केवल एक बार थोड़ा सा गुनगुना रहा हूँ, बजाना नहीं लिया, चूँकि भिन्न भिन्न छंदों में गोस्वामी जी ने भावों को रखा है। दक्षिणात्य स्वर में आता है
यन माया वशवर्ति विश्वमखिला ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलां रज्जो यथा हैर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरां रामाख्यमीशं हरि। नौवें स्थान पर राम की वंदना। भगवान का जन्म भी नौवीं तिथि को हुआ है, उनकी वंदना भी नौवें स्थान पर, इसलिए कि 9 पूर्ण संख्या है। 9 संख्या को कितनी भी संख्या से गुना करेंगे जोड़ करके 9 ही होगा। 9 दूना 18, 1 8 9 9 3 27 2 7 9 9 चौके 36 3 6 9 9 चौके 36 9 5 45 4 5 9 लाख करोड़ संख्या से गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 9 ही शेष बचता है। ये 9 संख्या की महिमा है, इसलिए पूर्ण वंदना है गोस्वामी जी की। और साथ ही साथ कैसे मानस का निर्माण हुआ तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, इसमें 2-3 बातें ही मुख्य हैं। रामायण में निगदितम क्वचित अन्यतोपि, बड़ी सामासिक भाषा में इन्होंने समेट लिया है कि नाना पुराण और निगम आगम, वेद की भी बात है, चर्चा है, तंत्र की भी बात है। आगम का अर्थ सीधा सीधी हो जाता है, निगम का अर्थ वेद। निगम कल्पतरोर गलितम फलम भागवत में चर्चा आई है। तो इस प्रकार से रामायण, वाल्मीकि रामायण के अलावे भी निगदितम क्वचित अन्यतोपि, कहीं भी कुछ राम संबंधी चर्चा जिक्र जहाँ जो भी है उसको मैंने लाया है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं स्वांता सुख, मैंने किसी और के लिए नहीं लिखा है, अपने अंतर सुख के लिए। और तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुल मातनोति, सरल भाषा में, ग्राम्य भाषा में। पहले संस्कृत में रचना की प्रथा थी, फिर कालांतर में धीरे धीरे वो ग्रामीण भाषा, अवधी ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, भिन्न भिन्न भाषाओं में रचना होने लगी। तो गोस्वामी जी ने भी उसी रूप में इसे निबद्ध किया है श्री रामचरितमानस को। और मुझे लगता है कि इसमें कभी कभी लोग चर्चा करते कि केवल अवधी भाषा है, लेकिन इस क्रम में हम कभी कभी निकाल करके चर्चा करते भी जाएंगे कि उस समय की जो भी भाषाएं हैं वो मानस में है। ब्रज भाषा भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बुंदेली भी है, भोजपुरी भी है, राउर शब्द भोजपुरी शब्द है, रउआ राउर शब्द भोजपुरी शब्द है, उसकी भी चर्चा मानस में है। यानी भिन्न भिन्न भाषा पद्धतियों को हम आप देखेंगे, वो सारी की सारी भाषाएं, मैथिली भाषा, अंगिका, भज्जिका, जितनी भाषाएं हैं बिहार की, वो सभी भाषाएं इसमें कुछ न कुछ रूप में जरूर आती है। इस प्रकार से मानस हमारा आपका विलक्षण ग्रंथ है। चलिए इस अथाह अछोर अपरमेय मानस को हम आप सुनेंगे। मुझे लग रहा है कि आज भी भिन्न भिन्न जगहों से लोग सुनने आए हुए हैं, सहरसा आदि अन्य क्षेत्रों से, आसपास के तमाम ग्रामों से। मुझे लगता है कि कल भी परसों भी लोग आनंद से लेंगे। एक आदमी है बेलदौर से घूमे फिरे आ गए, इस प्रकार से उतनी देर सब लोग आनंद पूर्वक भाग लेंगे। भगवान की इच्छा, गुरु महाराज की जितनी कृपा होगी आनंद लेंगे। मैं केवल एक पंक्ति को कि मानस की वंदना चौपाई में जब गोस्वामी जी ने की है स्तुति करते हुए 4 सोरठा है, 5 सोरठा, उसकी चर्चा कल करेंगे। केवल मानस की एक गुरु वंदना को गा करके फिर आरती का आनंद लेंगे और फिर हम कल समय पर सब लोग आनंद लेंगे। मानस की रचना जब गोस्वामी जी करने लगे,
पहली चौपाई की। चूंकि दोहा में 13 मात्रा प्रथम चरण में, 11 मात्रा द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में 13 मात्रा, चौथे चरण में 11 मात्रा रहती है। सोरठा में पहले और चौथे में 11 मात्रा, पहले और तीसरे में, दूसरे चौथे में 13 मात्रा रहती है। चौपाई में 16-16 मात्रा दोनों चरणों में रहती है। गोस्वामी जी महाराज चर्चा करते हैं। बंदा गुरु पद पदुम रागा, बंदा गुरु पद पदुम रागा, सुरुचि सुबास सुरुचि सुबास भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो,
घृत कपूर लो सोना नारी करौ आरती हम बनवारी शरण शरण लगिया आज के आनंद की जय, भक्तों और भगवान की जय। शांति शांति शांति।